घर चाहे नए जमाने का हो या पुराने जमाने का, हर लोग वास्तु अनुसार ही चलना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा सत्य है कि वास्तु के अनुसार चलने वाले घर में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ समृद्धि होती जाती है। लोग किसी तरह की परेशानी में फंसने से पहले ही अगर वास्तु पर ध्यान रखें तो कोई तरह का तकलीफ उनके जीवन में नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो वास्तु अनुसार आपके घर में, आपके जीवन में होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आप जानें कि सूर्यास्त के बाद, अर्थात जब सूर्य ढल जाते हैं, उसके बाद कुछ चीजों को अपने घर में लेकर के नहीं आना चाहिए। इससे वास्तु का दोष लगता है और वास्तु दोष आपके जीवन में बहुत सी चीजों को खराब कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से है यह 5 चीज। इनमें से 5वीं चीज के बारे में आप जरूर जानें, क्योंकि हर घर में यह गलती हो जाती है लोगों से। इसलिए यह गलती से भी इन सभी चीजों को सूर्य ढलने के बाद अपने घर में ना लाएं। सबसे पहली चीज होती है कटीली पौधे, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं घर में लोग कैक्टस लगाते हैं या इस तरह से गुलाब का फूल हो, जो भी कांटेदार चीज हो जिसमें कांटा होता है, वह सब पौधा सूर्यास्त के बाद अपने घर में ना लेके आए। आप उस सभी पौधों को अगर अपने घर में लगाते भी हैं तो एक बात याद रखें कि जो भी कटीली चीज होती है उसे घर के अंदर ना लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने लॉबी में, हॉल में, वहां पे कटीले पौधे को लगाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। कटीली चीजों को हमेशा घर से बाहर लगाएं, घर के गार्डन में लगाएं, अपने गैलरी में लगाएं, इस तरह आप बालकनी में लगाएं, लेकिन आप घर के अंदर नहीं लगाएं। और शाम ढलने के बाद इन पौधे को अपने घर में लाना ही नहीं चाहिए। घर में कटीले पौधे लाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके घर में अलग तरह से कलेश फैलने लगता है। इसलिए सबसे पहला चीज आप याद रखें कि कटीली चीज को शाम ढलने के बाद घर में नहीं लाना चाहिए। दूसरा चीज है अखबार या रद्दी पेपर। कई बार हम लोगों को घर में काम लगता है कागज का, अखबार का, तो हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। तो आपको अगर मंगवाना भी हो कोई रद्दी पेपर या अखबार, तो आप दिन के समय में मंगवाएं। सूर्यास्त के बाद अखबार या रद्दी पेपर को बाहर से लाने से लक्ष्मी ना रुष्ट होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी अनुपयोगी चीज है उसे शाम ढलने के बाद घर में लाना ही नहीं चाहिए। इससे वास्तु का बहुत ज्यादा ही दोष चढ़ता है। तो दूसरी चीज थी कागज या रद्दी पेपर या अखबार, बिल्कुल भी घर में सूर्यास्त के बाद नहीं लाना चाहिए। तीसरी चीज होती है बंद घड़ी। सबसे पहली बात कि जब भी आपके घर में घड़ी बंद हो तो सबसे पहला कार्य यही करें कि या तो उस घड़ी खराब हो चुकी हो तो उसे घर से बाहर निकाल दें, या उसकी बैटरी खत्म हो गई हो तो उसे तुरंत बदलें। नजरअंदाज ना करें। बंद घड़ी जीवन में सुख को रोक देती है, आपकी समृद्धि को रोक देती है। इसलिए बंद घड़ी पर विशेष ध्यान दें। और सूर्यास्त के बाद ना तो आप घड़ी बनवाने के लिए बाहर लेकर जाएं और ना आप बंद घड़ी को घर में लेकर के आए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को शाम ढलने के बाद ही आ जाता है कि घड़ी बंद हो गई है, चलो इसमें बैटरी लगवा के ले आए, चलो इस, या फिर कई बार जब आप ऑफिस में हो रहे हो, बाहर हो रहे हो और घड़ी बंद हो जाती है, तो कोशिश यही करें कि कमरे से बाहर ही घड़ी को रखें, क्योंकि बंद घड़ी आपके जीवन में कई तरह की बढ़ते हुए क्रम को रोक देती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम चौथी चीज की। तो चौथी चीज होती है खंडित मूर्ति। अगर आपने देखा कि आपकी मूर्ति खंडित हो गई हो तो उसे शाम के लिए ना टालें कि शाम में उसे विसर्जन देंगे। इस तरह सूर्यास्त के बाद खंडित मूर्ति को घर से बाहर भी ना ले जाएं, और खंडित मूर्ति घर में रहना भी सही नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश यही करें कि सुबह के समय में ही खंडित मूर्ति का विसर्जन दे दें, क्योंकि उस समय में आप लोग का खान पान भी सही होता है, इंसान शुद्ध होता है। इसलिए आप कोशिश यही करें कि खंडित मूर्ति को हमेशा सुबह के समय विसर्जन दे, सूर्यास्त के बाद खंडित मूर्ति विसर्जन ना दे। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जंग लगा हुआ ताला। जंग लगा हुआ ताला आपके जीवन में नकारात्मकता भरने का सबसे महत्वपूर्ण चीज माना जाता है।
लगभग घरों में लोग ऐसा करते ही करते हैं कि ताला खराब हो गया, उसे कहीं रख दो और उसे रख देने के बाद वह जंग लग जाता है। अब इस जंग लगे ताले का उपयोग भी कब आता है? पूरे साल में जब एक बार आपकी दीपावली की सफाई हो रही हो या फिर किसी अन्य तरह से आप सफाई कर रहे हो, तो आप इस ताला को निकालते हैं, इस पर वाद विवाद करते हैं और फिर इस ताले को रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जंग लगा हुआ ताला घर में कई तरह की खुशियों को लाने से रोक देता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप इस बात से दुखी होते हैं कि मेरे घर में छोटे बच्चे की किलकारी नहीं है, मेरे घर में शादी विवाह रुक रहा है, लेकिन आपने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि इसके पीछे कोई वास्तु दोष भी हो सकता है। और इस सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है यहाँ जंग लगा हुआ ताला। तो जंग लगा हुआ ताला आपके घर में है, अगर उपयोगी ना हो तो उसे जल्द से जल्द हटाएं। केवल एक बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद ना हटाएं। तो अगली बार से आप याद रखें कि अगर ताला खराब हो गया हो तो उसे कबाड़ वाले को दे दे, घर से बाहर हटा दे, लेकिन घर से बाहर सूर्यास्त के बाद ना हटाएं, दिन के कोई समय में हटा दे। और अगर वह घर में पड़ा पड़ा जंग लग रहा हो तो आपके ही जीवन में वास्तु का दोष दे रहा है। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें। लगभग घरों यह 5 गलतियां होती हैं, जिसमें से ताला वाली घटना तो लगभग घर में मिल ही जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली को तो छोटी से छोटी चीज को फेंकने में डर लगता है, उन्हें हर चीज से मोह माया है, लेकिन यह मोह माया ही आपको वास्तु का दोष में फंसा रहे हैं। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपके घर में इन 5 चीजों में से कोई भी गलती हो रही हो तो आज के आज ये गलती को सुधारिए और अपने घर में पैसे की तंगी को दूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वास्तु के बारे में। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो, जानकारी चाहिए हो तो आप लोग जरूर बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री श्याम।